नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? हाँ सर, मैं उत्तराखंड से बोल रहा था। हम्म। सर, इन शिक्षा मित्रों का कुछ चल रहा है आगे? उत्तराखंड से आप बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्र या कहाँ? नहीं नहीं सर, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा तो यूट्यूब पर डाला ही जा रहा है। जी देखें। जी जी हाँ, तो जी। लेटेस्ट अपडेट नहीं लिए हैं क्या वहाँ से? हाँ सर, यहाँ से तो लेते रहते हैं। हम्म। और उसमें उसमें यही आ रहा है कि भाई टेट पास जो है नियुक्ति दी जाएगी सहायक अध्यापक के रूप में। हाँ, तो केंद्र सरकार को जो है घोषणा करना है जी और यूपी सरकार अपने हिसाब से सारी तैयारियां कर ही रही है। संभावना जी जी है कि जो है मार्च अप्रैल में जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जी जो भी टेट पास हैं नहीं हैं इनका एक डाटा लिया जाएगा जी कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए होंगे, बहुत सारे लोग टेट पास नहीं होंगे, बहुत सारे जी लोग हैं जो कि अभी इंटर ही पास हैं या ग्रेजुएशन है या किसी की ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। कई तरह की कई चीज़ें हैं। जी तो जी जी पहले ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन होगा और डाटा लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जानते हैं, आपको सरकारी काम है तो वो चीज़ें जो है सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, उनमें टाइम लगता है। जी 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 उनका जी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो नज़र रखिए, मार्च अप्रैल में संभावना है कि जी जो है ऑनलाइन डाटा मांगा जाएगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी जी तो जी। आप अभी कहाँ, उत्तराखंड में हैं? उत्तराखंड में है सर, मैं पीजीटी हूँ अच्छा। सेंट्रल कॉलेज में। तो शिक्षा मित्र आप हैं या नहीं आपके घर में कोई? नहीं सर, असल में हम सब शिक्षा अभियान में रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम्म। बागपत में रहे हैं सर 5 साल तक हम यहाँ। तो और शिक्षा मित्र रहे हैं? हाँ जी हाँ, संयोग ऐसा रहा कि मतलब जितना भी शिक्षा मित्रों का मामला था वो सब में हम ही देखते थे यहाँ। तो अभी आप कब से शिक्षा मित्र नहीं हैं? नहीं नहीं, शिक्षा मित्र तो सर हम कभी नहीं रहे। हम्म। शिक्षा मित्र तो नहीं रहे सर, हम यहाँ शिक्षा मित्रों को देखते थे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप शिक्षा मित्र के बारे में बात कर रहे हैं। आप शिक्षा मित्र कभी थे भी नहीं। जी, मैं बता रहा हूँ कि मैं राजकीय इंटर कॉलेज में हूँ। हाँ। और 2011 में हम यहाँ डेपुटेशन पे आ गए थे उत्तर प्रदेश में, अच्छा। सब शिक्षा अभियान में। हम्म। और उसके बाद जो है 2016 में हमारा यहाँ का जो है 5 साल हो गए थे, तो हम अपने मूल विद्यालय में लौट गए थे। हम्म। हाँ, तो यहाँ जो ये हैं शिक्षा मित्र हैं, तो हम्म। इनको जितना भी इनका होता था, इनके सूचना भेजना, इनके अपडेशन करना, जो भी मतलब इनके जानकारी थी वो जानकारी देना, कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, कितने जो है छोड़ चुके हैं, वो सब जो है हमारे द्वारा ही होता था। तो आप यहाँ पर परमानेंट जॉब में थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस संविदा वगैरह पर? नहीं सर, यहाँ डेपुटेशन पे थे, प्रतिनियुक्ति पर। अच्छा। तो जी अभी आपका शिक्षा मित्र मैटर में क्या इंटरेस्ट है? चलिए, आप उस वक्त वो जॉब था हाँ आपका, आप तो कर रहे थे। हाँ, तो मिसिज है सर यहाँ। अच्छा, आपके मिसेज हैं? जी 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 शिक्षा जी। मित्र हैं वो? हाँ जी हाँ हाँ। हाँ, तो वही पूछ रहे थे कि आपकी फैमिली में शिक्षा मित्र आपकी मिसेज हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो अभी वर्तमान में शिक्षा मित्र के पद पर वो कार्यरत हैं? हाँ जी हाँ, कार्यरत है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, उन्हीं। उनका बीएड है, बीटीसी है, एमए संस्कृत है, एमए हिंदी है, और सीटेट है, यूपी टेट है। अच्छा अच्छा, वो बीएड भी हैं, बीटीसी भी उन्होंने कर रखा है जी 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 जी। और टेट भी पास हैं। दोनों टेट पास है, यूपी टेट और मतलब वो भी सीटेट अच्छा भी। अच्छा। तो दोनों मतलब सभी यूपीएस का भी है। तो यूपी के अंदर जो है सुपर टेट जो हो रहा है, तो 51,000 की लमसम भर्ती भी आनी है, तो सुपर टेट भी आएगा। हाँ जी हाँ तो हाँ। उनको कहिए अपनी तैयारी भी करती रहें, अगला सुपर टेट जो आता है उसमें फॉर्म भी भरें जी और जी अन्य जो जानकारी हम बताते रहते हैं वो सब पर भी नज़र रखें। जी जी, वो देखती रहती है आपके चैनल पे, वो बताती हैं कि मतलब इस तरह का आ रहा है। हाँ, तो और हम आप भी जब जुड़े रहे। हैं सर हम। हाँ, चूंकि हाँ जी आप हाँ। जो है विभाग से जुड़े रहे हैं, इस तरह के जो भी काम किए हैं, तो आप जानते होंगे कि विभाग जो है जो
जो भी काम होता है एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जो है क्रमशः आगे बढ़ते हैं वो। जी तो जी जी पहले जी। जो है करेंट जो है डाटा लिया जाएगा, करेंट डाटा के अनुसार फिर जो है क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अभी एक मीटिंग भी हुई थी 18 जनवरी को। जी 18 जनवरी में बुलाए थे शिक्षा मित्र के हाँ, शिक्षा प्रतिनिधियों को। मित्र को के इनके जो प्रतिनिधि थे उनको बुला करके जी इनके विचार जानने का प्रयास कर रहे थे कि करंट में इन लोगों के क्या विचार हैं, इनके क्या डिमांड है, ये लोग क्या चाहते हैं। जी जी वो जी जी। इसी पर्पज से रखा गया था कि हाँ, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है आगे करने के लिए, तो जी इनका भी पक्ष जान ले, तो उस हिसाब से चीज़ों को आगे प्लान करे। जी 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 जी। तो अभी जो है तो ये जनवरी खत्म हो रहा है, फरवरी हाँ स्टार्ट होने जा रहा है। जी 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 तो अभी तो इधर बजट रहेगा, बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी उसके जी जी बाद जी। जो है मार्च अप्रैल में उम्मीद है कि ऑनलाइन जो है डाटा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, डाटा लिया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। हम्म। वैसे तो पोर्टल पे इनका डाटा वाटा सब मतलब पहले फीड करा लिए थे। तो अभी करेंट डाटा जो है फिर से लिया जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो आप जानते हैं कि कोई भी काम करना होगा तो करेंट जो डाटा रहेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, पुराने डाटा से तो होगा नहीं। जी 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 बिल्कुल। हम्म। तो अभी जो है लिंक ओपन होगा और सारे लोग अपना खुद से डाटा फीड करेंगे, जी उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है क्रमशः आगे बढ़ेगी गवर्नमेंट। जी 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 जी। हाँ और मतलब माइंड हो रही थी ये कि मतलब उनको भाई इतना कुछ करने के बावजूद भी फिर भी मतलब वही 10,000, चूंकि इनका पहले समायोजन हो चुका था, तो जब आदमी बैक होता है तो फिर थोड़ा सा जो है मायूसी आती है। हाँ, वो तो कॉमन सी बात है कि कोई हाँ ज़्यादा जी कमा हाँ रहा जी हो और फिर जो है पीछे आना हो, मंथली इनकम कम हो जाए, जी तो जी वो जी जी। मायूसी तो होती ही है। हाँ, ये है कि नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अब वो नीचे से ऊपर जब गए तो वो किस जो है रास्ते से गए उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। जी 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 खैर बिल्कुल वो बिल्कुल। तो सारी कहानी आप जान ही रहे हैं। जी सर जी जी बिल्कुल। तो अब आगे की ओर देखा जाए तो जो पोर्टल पे आप बता रहे हैं, तो जी ये पोर्टल पर डाटा इन लोगों ने खुद से फीड किया था या गवर्नमेंट की तरफ से फीड करा किया गया था? ये जो है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जो है बाबू को नियुक्त किया गया था। हम्म। और इसमें जो है सारा जितना भी इनका जो क्वालिफिकेशन थी जो भी था इनका वो सारा जो है डाटा फीड कर लिया गया था। उसमें फिर इन्होंने मतलब एक फोटोकॉपी की प्रमाणित प्रति जो है जेरोक्स कॉपी मंगवाई थी। हम्म। और वो सब प्रत्येक उसका जो है वो बना के और उस पर फाइल बना के रखा गया था। और ऑन डाटा जो फीड किया गया है उसकी एक प्रति निकाल के दी थी, भाई ये आप लोगों का है क्वालिफिकेशन, ये इसमें फीड की गई। तो ये तो ब्लॉक जी ये ब्लॉक वाइज पूरा कलेक्शन करके एक ही जगह से फीड कराया गया था ना? हाँ हाँ ब्लॉक वाइज। अच्छा अच्छा। तो हाँ अभी जी ये फिर से लेटेस्ट डाटा लेंगे मार्च हाँ अप्रैल जी में। तो इसके जी बाद जो है क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जो है जी गलत जानकारी भी दिए रहते हैं, या फिर ओवर एज हो गए हैं, या जी फिर जो है उस वक्त नहीं टेट पास थे लेकिन अब टेट पास हो चुके हैं या सी टेट पास हो चुके हैं, तो डाटा चेंज होता रहता है। जी 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 अभी सी जी टेट का एग्जाम हुआ है जनवरी में 21 तारीख को। जी तो बहुत सारे होंगे शिक्षा मित्र जो कि पहले नहीं पास रहे होंगे, जो कि इस बार जो है पास कर जाएंगे। और बताया भी जा रहा है कि सी टेट का इस बार का पेपर थोड़ा आसान था। जी 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 तो संभावना है कि इस बार जो है अन्य लोग भी जो है सी टेट पास कर जाएंगे। जी तो करेंट डाटा जो है वो लिया जाएगा मार्च अप्रैल में, और फिर जो जी करेंट डाटा होगा इसके अकॉर्डिंग क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है, हाँ इसमें पूरी संभावना है सारी चीज़ें क्रमशः होंगी। जी 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 जी। लेकिन एक दिक्कत है सर, सबसे बड़ी मतलब 7-8 राज्य हैं ये जिसमें ये शिक्षा मित्र ये या पैरा टीचर काम कर रहे थे। हम्म। सबसे खत्म स्थिति जो है उत्तर प्रदेश की है सर। और नहीं तो सब जगह जो है, जैसे उत्तराखंड की बात है, वहाँ जितने भी शिक्षा मित्र अप्रशिक्षित थे जो मतलब ट्रेनिंग नहीं पाए थे उनको जो है 35,000 रुपये दिया जा रहा है मानदेय। मानदेय। जी। और जैसे ही कोई भी टेट पास कर लेता है जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक
वो जो है उनको बुलाते हैं, उनके जो है काउंसलिंग करते हैं और विद्यालय आवंटन के लिए 3 विद्यालयों के नाम मांगते हैं। ये किस राज्य की बात बता रहे हैं आप? उत्तराखंड की बात बता रहे हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जो आप बता रहे हैं, जी सर। तो चूंकि सरकार करती है और सत्ता में जो रहता है उसी की बात होती है, तो ये बताइए उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है जो ये कर रही है, कौन सी सरकार सत्ता में है? सरकार सर बीजेपी है वहाँ। अच्छा। और जो है यूपी में जो कोर्ट कचहरी हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आना, तो ये जो है बताइए, जब जैसे मान लीजिए आपके गांव में बहुत सारे, आपके शहर में बहुत सारे जमीन होंगी, रोज बिक रही होंगी, रोज खरीदे जा रहे होंगे, कोई रुकावट नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है कोई पुराना मकान हो, कोई पुराना जो है जमीन हो जिस पर भाइयों का आपस में झगड़ा हो जी, और वो कोर्ट कचहरी कर रहे हो, हाँ। तो क्या ऐसी जमीन को कोई खरीद बेच पाता है, कुछ कर पाता है? उसके तो नजदीक भी नहीं जाते सर कोई। तो आप जानते हैं कि जहाँ कोई विवाद नहीं वहाँ हर चीज आसानी से होता है। जी। तो जहाँ विवाद होता है तो वहाँ कोई छूना ही नहीं चाहता है, वो विवाद चलता रहता है। आपने देखा होगा कि एक से एक अच्छे बिल्डिंग जो है खंडहर बन गए जी सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लोग सालों तक 20-20 साल, 50-50 साल तक कोर्ट कचहरी ही कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ गई। जी। तो बस यही है कि उत्तराखंड में बीजेपी है, आप कह रहे हैं वहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी आकर के भी अभी तक उतना कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब ये आए उससे पहले तो यहाँ रायता फैलाया जा चुका था ना। जी बिल्कुल। यहाँ जब ये आए तो कोर्ट कचहरी चल रहा था, पहले से सारे मुद्दे उलझे हुए थे। तो जो सरकार गलत करके गई, शिक्षा में तो जिसको अपना भगवान कह देते हैं, मानते हैं, तो सारा रायता तो वो फैला के गए, सारी समस्या वो खड़ा करके गए। अन्यथा जो काम वहाँ उत्तराखंड में किया गया वो काम 2017 में यहाँ आने के बाद बीजेपी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? तो उसके पीछे जो पिछली सरकार थी वो जो है रायता न फैलाए होते तो यहाँ मानदेय बढ़ाना भी आसान हो जाता, यहाँ समायोजन करना भी आसान हो जाता। सब कुछ वही काम उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन यूपी के अंदर नहीं कर पा रहे, अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ जो कोर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर को भी तो देख करके चलना है ना, क्या क्या ऑर्डर है, कैसे क्या करना है। जी। हाँ नहीं, ये तो है सर, ऑर्डर के बगैर तो सारी समस्या जो है ये खुद ही तो खड़ा किए हैं ये लोग, जो है अवैध समायोजन में फंस करके। हाँ जी, हाँ। अब इस चीज को ये लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है, इन लोगों ने कुछ नहीं गलत किया है, लेकिन जो सरकार जो है कर रही थी उस तो वो कह रहे थे टेट पास करने के लिए जो कोई नियम था, तो नियम तो अगर चले होते, या जो जब नहीं हो पा रहा था सरकार ने नियम तो मानदेय ही बढ़ाया होता, लेकिन अवैध समायोजन की कोर्ट कचहरी हुआ, सब उलझ गया। तो अब जो आया है उसको जो है जब उलझा हुआ सब कुछ मिला है, तो वो जो कोर्ट ऑर्डर उसी के अनुसार तो क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बस इसीलिए जो है यहाँ समय लग रहा है, और अब वो समय करीब आ गया है, धीरे धीरे ज्यादातर समस्याएं सुलझा ली गई हैं। हाँ जी, हाँ। अब जाकर के ज्यादातर शिक्षा में तो अब जो है टेट सीटेट पास हुए हैं, जो अब पास हुए हैं, अगर ये लोग पहले ही तैयार हो गए होते तो आज से 5 साल 10 साल पहले ही पास कर लिए होते। 2011 में आया था, तब से जो है चाहे होते तो साल 2 साल के अंदर निकाल लिए होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लगभग 50,000 के करीब जो है शिक्षा में तो टेट पास कर चुके हैं सर, और ज्यादा ही हैं ये ज्यादा ही। हाँ, 69,000 जब भर्ती चल रही थी जी सर, जी। तो 45-50 हजार या उससे ज्यादा तो उसी वक्त थे। अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद जो है कई बार जो है यूपी टेट भी हुए हैं, सी टेट भी। हमें लगता है 2017 से लेकर अब तक करीब जो है 17 से अब तक 4 बार टेट हो चुका है, यूपी टेट, और सी टेट जो है 8-10 बार हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ। तो 2019 में जो भर्ती आई थी 69,000, तो उस वक्त तो 2 ही यूपी टेट हुए थे। उसके बाद जो है 2 और हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद सीटेट भी कई बार हो चुके हैं। तो आंकड़ा जो है वो इस वक्त लगभग 1 लाख को छू रहा होगा। अच्छा जी, अच्छा। 70-80 हजार से ऊपर ही होंगे, कम नहीं। हाँ, टोटल ये लगभग 1,39,000 है, 1,30,000 के करीब है। टोटल 1,72,000 थे। जी। उसमें से कुछ लोग 69,000 में हो गए, 68,000 में हो गए,
कुछ लोग जी अब जो है रहे नहीं इस दुनिया में, और जी जी बहुत जी। तरह से फिल्टर करने के बाद तो इतनी संख्या कम नहीं, लगभग जो है 1,72,000 को हम मान के चल रहे हैं कि जो है अगर वर्तमान में सारे शिक्षा मित्र काउंट किए जाएंगे तो वो 1.5 लाख के ऊपर होंगे, और 69,000 वगैरह फिल्टर करेंगे हाँ तो हाँ हाँ आप जो बता रहे हैं आंकड़ा तब छुएगा वो। हाँ, बस क्योंकि इनका मानदेय जो होता है सर, मतलब लगभग 1,30,00,000 के करीब निकलता है इनका वेतन, मतलब अभी जो दिसंबर में निकला है। अच्छा। हाँ, तो इससे 10,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,30,000 के करीब बन रहा हाँ हाँ, जब 1,30,000 इतना 1,30,00,000 है तो हो जाएगा है। 1,30,000। जी तो जी जी 1,30,000 में 50% से ज्यादा पास कर चुके हैं। जी जी, 75 के करीब, मतलब हाँ, या 70-80 हजार। 70। हाँ जी हाँ हाँ। तो काफी हद तक जो है शिक्षा में टेट पास कर लिए हैं, बस थोड़ा सा अगर यही चीज जो आज जागे हैं, जी ये चीज अगर पहले ही कर लिए होते, पहले ही ध्यान दिए होते, जो आज उत्तराखंड में हो रहा है, हाँ, वही होता सर, बिल्कुल सही। अब तक जो है ये लोग मानदेय भी अच्छा पा रहे होते, और हाँ जी हाँ। जो टेट सी टेट पास कर गए वो परमानेंट भी हो गए होते। जी जी जी। वैसे संख्या भी देखना होता है ना कि हाँ, उत्तराखंड में अभी संख्या जो है शिक्षा मित्रों की ज्यादा नहीं है, कम ही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। 1,600 के करीब थे सर उसमें, मतलब लगभग जो भी टेट पास करके बहुत कम बचे हैं सर, बहुत कम। हम्म। तो हाँ, बहुत कम बचे हैं, उनका जो है होना ही है। तो उत्तराखंड जो है वहाँ पर संख्या भी शिक्षा मित्रों कम थी, यहाँ तो लाखों में है। जी 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 जी। हम्म नहीं, यहाँ तो दिक्कत क्या है सर, मतलब बजट से भी प्रभाव पड़ता है ना, माना 1 रुपया बढ़ेगा तो 1,30,000 बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा 1 किलोमीटर का। हम्म तो यहाँ बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान के 10,000 से 20,000 करें तो डबल हो जाएगा बजट। हम्म। हाँ, तो जो मतलब स्टेट के मतलब बजट पर बहुत ज्यादा प्रभाव इनका पड़ता ही है। हाँ, बजट का प्रभाव पड़ता है ज्यादा, और केंद्र सरकार जो है हर राज्य से एक बड़ा हिस्सा जो है टैक्स का ले लेती है, जी और जी जी फिर जी जी वो हर राज्य से जब पैसा जाता है उसके बाद देखा जाता है किस राज्य को मदद की ज्यादा जरूरत है। जी जी तो जो यूपी जैसे राज्य हैं वो देते तो हैं ज्यादा केंद्र को, जी 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 लेकिन मिलता उनको केंद्र से कम है। कम मिलता है। जी और जी। उत्तराखंड जैसे राज्य जो है देते तो कम है केंद्र को, हाँ जी हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेते ज्यादा हैं, ज्यादा है। तो जी उनको जी। केंद्र से अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। हाँ जी हाँ हाँ, बिल्कुल। और यूपी जैसे जो बड़े राज्य हैं जो कमा करके देने वाले हैं, तो इनको जी, कमा कर देना है और अपने ही बजट से जो है सारी चीजों को मैनेज भी करना है। करना है। जी जी तो जी ये बजट का जो खेल है, जो बजट जिस जी तरह से मैनेज होता है, जी ये जी हर कोई जी। समझ नहीं पाता है। लोग ये कहते हैं अरे यूपी इतना बड़ा है, यहाँ तो पैसा बहुत आता है, यहाँ नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य है, वहाँ तो उतनी इनकम भी नहीं है गवर्नमेंट की, वहाँ रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है, फिर भी वहाँ देखिए इतना दे रहे हैं, उल्टा बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जबकि बिल्कुल। वास्तविकता ये है कि जो टैक्सेशन है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लिया जाए, जी 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 जी। और जिनके पास नहीं है या कम है उनको दिया जाए। हाँ तो जी अब जी इसका बिल्कुल। असर ये होता है कि जिनसे लिया जा रहा है उनसे लिया जा रहा है ज्यादा, लेकिन उनको गवर्नमेंट से मिल कुछ नहीं रहा है। जी 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 जी। और जो गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहे हैं उनको गवर्नमेंट से बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ जी हाँ हाँ, बिल्कुल। सेम यही रूल जो है आम व्यक्ति पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है जी। उसको देखिए राशन मिल रहा है, हाँ जी हाँ हाँ, उज्ज्वला योजना मिल रहा है, सिलेंडर, जी 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 जी। शौचालय, घर, क्या क्या नहीं मिल रहा, बिल्कुल जबकि सर, वो कोई टैक्स नहीं आयुष्मान भर रहे कार्ड हैं। आयुष्मान कार्ड के 5 लाख का जो है मतलब मुफ्त मतलब इलाज चल रहा है। अब बताइए वो टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? उनसे पूछिए नहीं आईटीआर भर, नहीं, उनसे उनसे पूछा जाए कुछ भैया नहीं। आईटीआर भरते हो, कहेंगे आईटीआर क्या होता है। अब वही देख लीजिए जो टैक्स भरता है, जो हर साल आईटीआर दाखिल कर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उससे हाँ जी पूछिए हाँ भैया आपको शौचालय मिला है? नहीं भैया हमको क्यों मिलेगा, हमारे पास तो अपना व्यवस्था खुद ही हम बना लिए हैं सब। हाँ, बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल टैक्स बिल्कुल। दे रहा है गवर्नमेंट को, बहुत सारा टैक्स दे रहा है, सालों साल से दे रहा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से कुछ मिल नहीं रहा डायरेक्ट। जी जी और जी जो जी टैक्स जी। दे ही नहीं रहा है उसको तो डायरेक्ट बहुत कुछ मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, गवर्नमेंट जो टैक्स दे रहा है उनके लिए कुछ प्लान करती है, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, जी। अब वो टैक्स तो दे रहे हैं, उन्हीं के पैसे से जो है जो टैक्स नहीं भर रहा है उसकी व्यवस्था चला रही है सरकार। अब हम्म। सरकार जो है थोड़ा सा व्यापारियों के लिए कोई ट्रेन लेकर के आ जाए कि भैया मुंबई से
दिल्ली तक, दिल्ली से मुंबई तक एक सुपर फास्ट ट्रेन हम चलाएंगे, उसका टिकट जो है 5,000 रुपए का रहेगा। जी। अब वो ट्रेन तो है 5,000, जो टिकट खरीदेगा यानी व्यापारी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब उसको लेकर के हो हल्ला कौन मचाएगा, किसको जो है ये राजनीति का शिकार किया जाएगा? आम जनता को, जिसको उस ट्रेन की तरफ देखना भी नहीं है, न वो कभी जाने वाला उस ट्रेन से कहीं। जी 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 बिल्कुल। तो गवर्नमेंट फिर उनके लिए व्यवस्था बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए ट्रेन बना ला रही है तो उनको फ्री में सफर दे रही है, उनसे ही पैसा ले रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारियों के लिए या जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए इतना करती है कि थोड़ा उनके लिए, वो पैसे वाले हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसी चीजें करती है कि उनको जो है कहीं पर फैक्ट्री लगाना है तो उनको जगह उपलब्ध करा देना या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा देना। तो उसमें लोग हल्ला मचाते हैं कि अरे सरकार तो जो है अडानी की है, अंबानी की है, उनके लिए ये कर रही है, उनके लिए वो कर रही है, उनका जेब भर रही है। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग न बजट जानते हैं, न सरकार की कार्य प्रणाली जानते हैं, न वो पढ़े लिखे हैं, खाली डिग्री ले लिए हैं, फालतू बातें बस करके उल्टी बातें करेंगे कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। तो उत्तराखंड में अगर वहां पर मिल रहा है, बहुत जल्दी तुलना कर देते हैं लोग, जो है दूसरे राज्य में ऐसा हो रहा है वैसा अपने यहाँ नहीं हो रहा। ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज होने का और कोई चीज नहीं होने का कारण होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है सब कुछ। जी 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 बिल्कुल। तो उत्तराखंड में आपने बताया मात्र 1600 शिक्षा मित्र। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और अगर जो समायोजित हो गए हैं, जो परमानेंट हो गए हैं और जो अभी नहीं हुए हैं, सबका मिला के बता रहे हैं 1600 या सिर्फ अभी जो बचे हुए हैं उनका? मतलब बचे हुए थे। अच्छा, 1600। ये भी सर लगभग 2 साल पहले का आंकड़ा है 1600 का। 1600 2 साल पहले का है। अगर मान लिया जाए कि जो परमानेंट कर दिए गए हैं उनको भी ले लिया जाए तो टोटल कितने शिक्षा मित्र रहे होंगे उत्तराखंड में? लगभग 3200 के करीब रहे होंगे सर टोटल शिक्षा मित्र 3200 मात्र? जी 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 मात्र सर। अब बताइए, कहाँ 3200, कहाँ यहाँ 1,72,000। जी जी जी। और अगर वर्तमान कंडीशन लिया जाए तो आपने अभी बताया कि 1,30,00,000 का बजट पास होता है। जी 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 जी। तो 1,30,00,000 का बजट पास हो रहा है, यानी 1,30,000 आप बता रहे हैं लगभग आंकड़ा निकल कर आया। जी जी जी। तो 1,30,000 यहाँ अभी वर्तमान में है और वहाँ शुरू से टोटल 3200। तो फर्क तो बहुत है ना। यहाँ अगर 1,000 रुपये भी बढ़ाना है सबका, हाँ जी हाँ, तो 1,30,000 को मल्टीप्लाई किया जाए 1,000 से, उतना बजट चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ 1,000 बढ़ाना हो तो 1600 हैं, 1600 को मल्टीप्लाई 1,000 किया जाए। तो बजट का खेल है सब कुछ। यही हम जो है चर्चा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं लोगों को, भैया कोई चीज हो रहा है तो क्यों, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों, समझो। उसके बाद परिस्थितियों को समझकर अपने लिए ढूंढो दूसरा विकल्प, बेहतर विकल्प। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि जब हम अच्छी तरह से वाकिफ होंगे अपने आसपास की परिस्थितियों से, क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, तो हम उनमें बेहतर विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा है, किस रास्ते पर चलना चाहिए। जी जी जी। तो अपनी श्रीमती जी को कहिए कि वो पढ़ाई तो जारी रखें, हर हाल में सुपर टेट आता है वो भी भरें, और इधर जो हम बताते रहते हैं ये सब जो होगा, तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही इतनी आसानी से दे दें। हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहता है इंटरव्यू डेमो, हाँ डेमो वगैरह कराएंगे। हाँ, तो यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है इस फरवरी से वो कार्य करने लगेगा, और नियमावली जारी हो चुका है और उसमें इंटरव्यू की बात की गई है। जी जी जी। इंटरव्यू उसमें रखा गया है। तो पढ़ाई जो करेगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड बीटीसी, कोई भी पढ़ाई जो करेगा उसी का फ्यूचर है। जी 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 जी। शिक्षा विभाग में बिना शिक्षा के कोई मतलब ही नहीं है। जी, और लोग यहाँ शिक्षा नहीं, लोग आए हैं बस सैलरी देख करके, ज्यादातर लोग। जी जी बिल्कुल सर। फोन आते हैं, इतने लोगों से मेरी बात होती है, और रिकॉर्डिंग भी हम डाल देते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डिंग तो डालते ही नहीं है, इतने बुरे तरीके से बात करते हैं, उनको बात करने का तमीज तक नहीं है। और वो बात करते हैं तो हवा में बातें करते हैं, सिर्फ फैक्ट पर बातें नहीं करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट, जो वर्तमान की नीतियां हैं, इन सब पर बात करना शुरू करेंगे, वो बात ही नहीं करते हैं। बस उनको एक ही चीज है सरकार ये हम लोगों को जो है 40,000 30,000 से 10,000 पर ले आई, बस एक ही रट लगाते हैं।
हाँ। नहीं, नई शिक्षा नीति अगर देखें सर, नई शिक्षा नीति का जो है वो अब मेमोरी बेस्ड नहीं रही, वो जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रह गई है। हाँ, बच्चे को मतलब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब ये मुगल काल कौन आया, क्या हुआ, अब ये मतलब समझ पे आधारित होगा सारा कुछ। एकदम पूरी तरह से एजुकेशन में जो है सिस्टम चेंज होता जा रहा है। अभी हम जैसे जी कुछ जी जी। चीजें जो है कर रहे थे, उसमें MS एक्सेल में काम कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत हमें हो रही थी, कुछ चीज हमें नहीं मिल रही थी। एक सीट को दूसरे सीट से कनेक्ट करना था हमें, कि हम एक पर फार्मूला लगा दें, दूसरे पर भी वो वर्क करता रहे। जी 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 तो जी। हमें ये जो है भूल गया है, तो हमने सोचा चलो भाई देख लेते हैं, यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा। हाँ जी हाँ। तो हमने जैसे सर्च किया तो बहुत सारी वीडियो आ गए। तो उसमें जी कुछ वीडियो हमने देखा, तो अब उससे एडवांस चीजें आ गई हैं। हम हाँ देख हाँ करके हैरान हो गए। कुछ वीडियो हमने चलाए, प्ले किए, देखा हमने कि जो प्रोग्रामिंग का है, पाइथन वगैरह, जी हम अभी एक्सेल के बारे में सोच रहे हैं कि इसमें ये चीज होगा, हम करते थे, ये भूल गए हैं, कैसे होगा ये सीख लें। वहां पर देख रहे हैं हम तो एक्सेल को एक सीट से दूसरे सीट कनेक्ट कर रहे हैं, लोग जो है पाइथन और क्या क्या प्रोग्रामिंग लगा करके वो एक्सेल से कनेक्ट करके क्या क्या चीजें कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आज जो है AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ बिल्कुल गया। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल कहाँ सर। से कहाँ जा रही है। तो हाँ 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 अब हाँ। जो है एडवांस लेवल की पढ़ाई की जरूरत है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ क्या है, लोग जो है बस डिग्री ले लिए और चाहते हैं कि हमको जो है अच्छा वेतन मिलेगा, परमानेंट नौकरी रहे सरकारी। इस वजह से वो जी शिक्षा विभाग में आना चाह रहे हैं, अपना एजुकेशन का लेवल नहीं, अपना नॉलेज का लेवल नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, इतना मतलब इतनी एडवांस हो चुकी है बातें। एक एक लड़का जो है हमारे साथ टीचर है, वो भी मतलब नौकरी करता है, हम्म और स्थिति उसकी ये है कि उसने एक दुकान खोल रखी है स्टेशनरी की, हम्म और स्टेशनरी पे वहाँ एक लड़की छोड़ रखा है उसमें, मतलब वो दुकानदारी कर हम्म अपने आप नौकरी करता है। और वहीं वो सॉफ्टवेयर बना रखा है कि अगर मान लिया कोई जो है ऑनलाइन पेमेंट, तो वो ऑनलाइन ATM का अलग दिखाएगा, या जो भी मतलब ऑनलाइन जाएगा पैसा वो अलग जाता है। हम्म और उसमें जो मतलब सुविधा है वो भी ऑनलाइन, वो भी चढ़ जाता है, उससे चढ़ा देती है वो लड़की। हम्म और शाम को पता लगता है कि हमारा मतलब पूरी की पूरी लिस्ट उसमें डाल रखी है कि मतलब एक गया वो सारा जो है एकदम, पेटीएम से कितना आया, कैश कितना आया, वो सारी व्यवस्थाएं वहीं बैठा देख रहा है, वहाँ दुकान चल रही है, उसका बेनिफिट हो रहा है। तो कितनी एग्जैक्टली। एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, मतलब हद हो गई। हाँ, आदमी को मतलब ये नहीं है कि भाई रहना अब जरूरी है वहाँ। कल्पना कीजिए जी सर। कि जब इस तरह की चीजें आ गई हैं, इतना जी जी हाई फाई जो है टेक्नोलॉजी हो गई है, जी अब जी जी कोई व्यक्ति ये सोचे कि जो है हम जो है ये सब अपने आप को अपडेट ना करें, नई चीजों को अडॉप्ट ना करें, नई चीजें जी जी। सीखें ना, और हाँ हमें जो है हाँ अच्छी इनकम हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, बिल्कुल या सर। कोई काम धंधा अपना करता हो, और वो अपने आप को हम्म, अपडेट ना करे, समय के साथ ना चले, जी अब वो चाहे कि हमको पेमेंट अच्छा मिले, हमारी कमाई ज्यादा हो, कैसे वो जी सोच जी। सकता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो टाइम ऐसा है कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन, कल भी बढ़ती थी, आज भी बढ़ रही है, कल भी आगे बढ़ेगी। बढ़िए। बिल्कुल सर। अब हमें दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज करके अर्निंग ज्यादा करनी है। जी जी वो जी टाइम जी। कुछ और था कि 25-50 लोगों का परिवार है, तो ये कमाने वाला दो है। चार लोग कमा रहे हैं और पूरा परिवार जी चल जी। रहा है। आज का हाँ, टाइम ये है कि हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, उस एक बच्चे को पढ़ाने में बर्बाद हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है सर इतने ये। हाँ एक बच्चा दो बच्चा पालना है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, फिर भी जो है जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई, जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं। जी 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 जी। तो वो टाइम अब चला गया, लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और जी अब वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जी 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 तो इन शिक्षा मित्रों के बीच में बहुत सारे बहुत अच्छे शिक्षा मित्र हैं, जो कि बहुत एजुकेटेड हैं, ज्यादा वो नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, एडवांस जी नॉलेज भी रखते हैं, वो अपडेट जी भी जी। रहते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अब क्या है कि अन्य जिस तरह के हैं, उनके साथ जिस तरह का सब कुछ हो रहा है, उसके कारण से उनके साथ भी सेम वही हो रहा है। जी 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 जी। तो अब देखिए 69,000 में सिलेक्ट हो गए लोग,
68,500 में सिलेक्ट हो गए लोग। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, टैलेंटेड हैं, एडवांस जी हैं, जी जी। हाँ लेकिन क्या है कि अन्य जो लोग हैं उनके कारण से अन्य चीज़ें डिस्टर्ब हैं, उनकी भी डिस्टर्ब हो रही हैं। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अब कोई भी एक चीज़ गवर्नमेंट करना चाहती है, कोई न कोई नेता बना पड़ा है, वो पहुंच जाता है फटाक से कोर्ट। जी 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 भाई कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप जो चाहते हो वो चीज़ हो जाए। गवर्नमेंट कोई चीज़ कर रही है, क्रमशः आगे बढ़ेगी, उसको करने तो दीजिए कोई काम। जी 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 जी। कुछ भी नया लेकर आएंगे, बस ये लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट तुरंत। हाँ जी हाँ हाँ। हर तरह के लोग हैं, शिक्षा मित्र में भी हैं, अनुदेशक में भी हैं, बीएड वाले में भी हैं, ब्रिटिश वाले, हर तरह के लोग हर जगह हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम तो पहले इतना नहीं जानते थे, जब से लोगों से बात होने लगी है फोन पर, लोग फोन करते हैं, बातें होती हैं, तो समझ में जी आने लगा कि कैसे कैसे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ, और बिल्कुल सर बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि फोन करते हैं, बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं होती है उनसे। जी 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 जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो चलिए सर, कुल मिलाकर के उत्तराखंड में जो हुआ है, इसी जी जी गवर्नमेंट जी ने जी। किया है, बीजेपी ने, और यूपी में भी बीजेपी ही है, और अभी तो 22 में आई है, हाँ जी हाँ इनका दूसरा कार्यकाल है। और जो हाँ, ये क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये सारी हाँ हाँ हाँ। चीज़ें यूपी में भी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ संख्या थोड़ा जी ज़्यादा है, टाइम लग रहा है, कोर्ट ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें देख करके चलना है। जी 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 बस जी जी। थोड़ा सा टाइम और, यहाँ भी हो जाएगा। हाँ जी हाँ। लेकिन सर ये 18 जनवरी में जो मतलब मीटिंग हुई है, इसमें शिक्षा मित्रों से प्रस्ताव तो इनके ले लिए जो भी इनकी मांगे थी, हम्म। लेकिन इसी में कुछ मतलब अधिकारी वर्ग की तरफ से तो कोई मतलब बयान दिया नहीं उन्होंने, वो सुनते रहे और हम्म। मतलब इनसे जो भी मतलब इनके मामले थे वो सब उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो तो कहा सिर्फ कि इनका भाई। सिर्फ इनका हाँ पक्ष जो है वो लेना था, इनका जो क्या विचार है, इनके क्या जी डिमांड हैं, वो लेना था ना। अपना वो बताने के लिए तो मीटिंग रखे नहीं थे, जी 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 और जी। ना ही अधिकारियों को कोई चीज़ करना है कि वो बताएंगे, उनको पता हो। हाँ भाई जी हाँ डिसीजन हाँ तो हाँ। वो लेते नहीं है, वो तो सिर्फ जो है डिसीजन जो लिया गया रहता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फॉलो हाँ करते हैं, जो कहा जी जाता जी है, जी। जो ऑर्डर मिलता है। तो उनको हम्म। ऑर्डर मिला कि भाई उनसे आप मीटिंग कीजिए, और फिर जी क्या क्या चीज़ें हैं वो जो है लेकर के आइए। तो उतना भी जानकारी कलेक्ट किए, आगे भेज दिए। अब सारा जी जी डिसीजन तो ऊपर लिया जाना है, तो वो कैसे बोलेंगे कोई चीज़। जी 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 जी। अब हाँ ये जो भी है। चीज़ें पहले से ऊपर से प्लानिंग चल रही है, अब ये भी डाटा उनके हम्म, पास पहुंच गया। अब उसमें जी जो भी वो कर रहे होंगे, इन लोगों की सारी डिमांड को देखते हुए उसमें कुछ अगर बदलाव करना होगा, कुछ इनकी जी चीज़ ऐड करनी होंगी, या जो भी करना होगा वो करेंगे। उसके बाद फिर क्रमशः वो जो ऑर्डर देंगे तो ये अधिकारी लोग जी क्रमशः वो करेंगे। इनका काम जनता को बताना नहीं है, जी 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 इनका काम है कि जो इनको ऑर्डर हो वो पूरा करना। जी 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 तो बिल्कुल ये कैसे बिल्कुल। बोलेंगे कुछ भी, ये अपने तरफ से बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ जो नॉर्मल चीजें थी वो कह दिए कि भाई चलिए जो शिक्षा मित्र जो है अपना वहाँ कहीं मूल विद्यालय में जाना चाहते हो तो उनके लिए मतलब इस पे विचार किया जाएगा, किया जाएगा ये कार्य। तो हाँ, इस तरह बहुत की सारे सामान्य मुद्दे हैं ना। जब जी। तक सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम्म। होंगी जो किसी के फेवर में होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो किसी के फेवर में नहीं होंगी। जी तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो दूर नहीं जा सकते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली कंडीशन ऐसी होगी, कोई बीमार होगा या कुछ और जी परिस्थितियां होंगी, तो वो सब भी तो जानना है ना, किसके लिए क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे बनानी है। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेनली जो स्कूल है वो बनाया गया है बच्चों की शिक्षा के लिए। जी तो जी जी जी। टारगेट जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि शिक्षा जो है सुचारू रूप से वहाँ ये पठन पाठन का कार्य होता रहे। हम्म। उसके बाद जो सेकेंडरी है वो ये है कि वहाँ जो ये पठन पाठन करा रहे हैं, चाहे परमानेंट शिक्षक हों या शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक हों, जी उसके बाद जब गवर्नमेंट देखिए शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें करानी है करनी है वो हो रहा है ठीक से, तो उसके बाद इनकी हम्म। समस्याओं पर ध्यान देगी और इनकी समस्याओं को जो है मैनेज करने की कोशिश करेगी। तो पहली प्राथमिकता जो होगी वो स्कूलों में पठन पाठन, जी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम्म। अब वहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं तो उनकी भी अपनी जी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। मेरे पास खुद ही मैसेज कॉल आते रहते हैं कि मैं जो है शिक्षा मित्र हूँ, मेरे हस्बैंड जो है बीमार रहते हैं, उनको जो है थोड़ी कोई असाध्य बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, या सास ससुर को बीमारी है, और जी मैं जी दूर हूँ,
और मेरे हस्बैंड नहीं हैं या मेरे हस्बैंड अकेले हैं, बहुत तरह कंडीशन लोग बताते रहते हैं अपनी अपनी। जी 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 तो जी। समस्याएं बहुत हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके हस्बैंड नहीं हैं, अब उनके सास ससुर भी हैं और उनका कोई भाई भी नहीं है, माता पिता भी हैं, अब घर में सारे बुजुर्ग लोग ही हैं। अब वो अकेले हैं, या तो पुरुष है या तो महिला, जो भी अकेले हैं उनको सब मैनेज करना है। बिल्कुल तो सर, बहुत तरह की बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशन है। तो अब इनके लिए जो है मीटिंग करके इनके विचार जान के ट्रांसफर वगैरह इनकी कहाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तब जो भी प्लान किया गया होगा वो लेकर के आएंगे। जी 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 जी। तो अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है क्रमशः आएंगी सामने। अधिकारियों को से हाँ मीटिंग करना था वो मीटिंग कर लिए, और जो जानकारी जी लेना था वो ले लिए इन लोगों से। अब ऊपर भेज दिए, जी ऊपर से जो निर्णय होगा वैसा आगे काम करेंगे। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो चलिए तो श्रीमती जी को। हाँ हाँ बोलिए। जी 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 जी। बोलिए, कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हाँ, मैं यही कह रहा था कि मतलब बताएंगे भाई, सर कह रहे थे कि एक बार पढ़ाई करते रहें, अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने हाँ शिक्षण कार्य में, और अपने आप भी पढ़ते रहे, स्टडी करते रहें। हाँ, बस एक ही और चीज़ अपने हाथ में है और वो है पढ़ाई करना। जी 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 जी। बाकी सब तो गवर्नमेंट को करना है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता वेट करने के अलावा। अब तो अब तो ये स्थिति है सर कि इन्होंने मतलब जैसे मतलब सीटेट का एग्जाम डालते हैं, वो एग्जाम पेपर डालते हैं, पेपर के लिए हम्म। फॉर्म डालते हैं, तो जब भी बैठते हैं तभी निकाल देती हैं उसको। अब तो इस तरह से मतलब एक ऐसी स्थिति बन गई है हम्म। कि हाँ, वो कर लेती हैं उसको भी, मतलब जैसे जो भी उन्होंने एक तो मैटर दे रखा था कि भाई ये पढ़ना है, तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको जान लिया और पढ़ लिया। अब जब भी बिना पढ़े भी मतलब वो जो है पासिंग मार्क्स तो अपने आप ही ले आते हैं। एग्जैक्टली, जो भी एक बार जो है पढ़ाई कर लेगा, जी अब तो वो पढ़ लिया और उसको समझ लिया। बस क्या जी है कि डेली लाइफ में बिजी हैं, पढ़ाई जब थोड़ा सा किताबें देखना बंद, तो वो माइंड से थोड़ा सा निकल जाता हाँ है। जी 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 कॉन्शस माइंड में नहीं रहता है, सब कॉन्शस में चला जाता है। अब फिर जी 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 एग्जाम जी। आया, बुक उठाए, एक बार देख लिया, रिवाइज हो गया। जो अब नोट्स एग्जाम बना रखे हैं बस केवल। हम्म जी जी जी। तो बस जहाँ नोट्स वगैरह देखा वो रिवाइज हो गया, एग्जाम में बैठे एक बार हाँ जब पढ़ लिया है, फिर रिवाइज भी कर लिया है, अब क्वेश्चन वही जी पूछा जा रहा है, चाहे जिस तरह से पूछा जा रहा है उसी चैप्टर से आ रहा है, तो कर जी लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जितने भी शिक्षा जी मित्र हैं या बीएड बीटीसी जो भी हैं, लगभग हाँ जो जी भी एक बार भी टेट सी टेट पास हुआ है उससे आप पूछेंगे तो वो लगातार कई बार पास कर गया होगा, मैक्सिमम जी लोग। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कोई चीज जब एक बार हासिल कर लिए, पढ़ाई पूरी कर लिए, पूरा सिलेबस तैयार कर लिए, अब बार बार तो तैयार जी, नहीं करना है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं और सर। 60 70 80 हजार जो भी शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास हैं, इनमें कम से कम एक चौथाई ऐसे होंगे, 25% ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार से ज्यादा बार टेट या सी टेट पास कर लिया होगा। जी 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 जी, बिल्कुल। तो जो चीज आज ये कर रहे हैं, ये चीज अगर 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 में टेट अनिवार्य किया गया, 2011 से टेट होने लगा, जी अगर ये चाहे होते, समायोजन हुआ था 2014 में, जी 11 से 14 के बीच में यूपी टेट 3 बार हुआ था और सी टेट कम से कम 6 7 बार हुआ था। हाँ जी, हाँ हाँ 6 7 बार सी टेट, यूपी टेट 3 बार, लगभग 10 हाँ बार हो गया। जी 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 तो जी 10 बार उस वक्त इन लोगों ने ध्यान दिया होता तो उन 10 बार में से कम 1 2 बार तो उसी वक्त पास कर गए होते, जी जी जी। कोई दिक्कत ना हम्म। होता। लेकिन रद्द में तो सर सबको बाहर कर दिया था, चाहे कोई सीटेट था चाहे कोई यूपी टेट था, सबको बाहर किया। हाँ, तो कारण था ना, जब जी कोर्ट में चल रहा था मैटर, तो वहाँ ये था कि समायोजन ही अवैध है, तो उस पर सिर्फ मुद्दा चल रहा था ना। अच्छा जी, अच्छा। समायोजन ही पूरा अवैध था, उस पर मुद्दा चल रहा था। और दूसरा, कोर्ट में इनका ट्रेनिंग भी चैलेंज किया गया था। जी 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 तो जी तो पहला उद्देश्य जो था कोर्ट का, वह समायोजन अवैध है वो तो मान लीजिए रद्द करना है, लेकिन जी इनकी ट्रेनिंग भी चैलेंज की गई। पहले ट्रेनिंग बचाएं कि पहले टेट पास वालों को हम जो है यहीं से रहने दें परमानेंट, और फिर कल को जब जो है समस्या आ जाए फिर मेरे पास मैटर आए और फिर हमको निकालना पड़ जाए। जी तो जी जी पहला जो जी टारगेट था कोर्ट का वो ये था कि इनकी ट्रेनिंग कैसे बचाई जाए, जी क्योंकि जी 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 ट्रेनिंग जी। भी इलीगल तरीके से कराया गया था। हाँ, वो दूरस्थ शिक्षा से किया था इन्होंने। तो दुरुस्त के लिए भी तो मान्यता लेना होता है ना। बिल्कुल सर, हाँ, एनसीटी जो सबसे बड़ी संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो भी तो बिना उसके मान्यता लिए करा दिया गया। जी जी जी
तो कोर्ट का भले कोई समझे या ना समझे, स्वीकार करे ना करे, कोर्ट ऑर्डर में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन परिस्थिति को समझना पड़ेगा ना। तो कोर्ट का जो प्रायोरिटी था, जब कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उनका जो जी फोकस है आप देखेंगे, जब भी कोर्ट ऑर्डर समझना हो तो हमें पहले देखना होगा कि कोर्ट में मैटर क्या था, जी जो लोग केस लेकर के गए उनकी प्रेयर क्या थी, क्योंकि जी जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर होता है। जी तो लोग ज्यादातर कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं, जो लोग कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं वो ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि केस क्या था। जी 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 तो जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर पढ़ेगा, केस को देखेगा, तो पूरे केस से स्पष्ट होता है कि कोर्ट का जो रुख रहा है वो जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको देखते हुए कि उनकी ट्रेनिंग भी जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए। जी 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 जी। तो ट्रेनिंग बचाने फोकस हुआ, बाकी इनके लिए रास्ता बनाना, तो जब ट्रेनिंग बच गई तो आगे रास्ता जो है गवर्नमेंट है करने के लिए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त प्रायोरिटी यही थी ट्रेनिंग बचाने का, और ट्रेनिंग बचाया गया। और कोर्ट ने फिर जो है टेट के लिए जो है मौका दिया, कहा कि 2 बार दे रहे हैं मौका। गवर्नमेंट जो है 2 बार क्या, अब तक देखा जाए तो कम से कम यूपी टेट जो है कई बार हो चुके हैं, सी टेट बहुत बार हो चुके हैं, और लगभग मैक्सिमम लोग जो है पास भी कर लिए हैं। अब जो है क्रमशः आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट। जी 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 जी। तो बस थोड़ा सा और नया सत्र जो आने जा रहा है इसमें सब कुछ होता दिखेगा। मीटिंग इसीलिए किया गया 18 को, अब आगे बढ़ रहे जी हैं। जी 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 जी। चलिए ठीक है सर जी, और कुछ तो नहीं? नहीं, बस धन्यवाद सर, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद ठीक, हम रखते हैं फिर। आप।